नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 26 नवंबर 2023 में जो शास्त्री टेट हुआ है उसका जो है वो सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, तर्क संग्रह पर टीपिका टीका लिखी है। तो तर्क संग्रह जो है वो अन्नम भट्ट की रचना है और इस पर जो दीपिका टीका है वो भी किसने लिखी है? अन्नम भट्ट ने ही लिखी है। तो इसका जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 4, स्थूल शरीर के प्रकार है। तो कितने हैं? 4 प्रकार है, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। आगे है, वैशेषिक मत के अनुसार आत्मा के प्रकार। तो आत्मा के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, जीवात्मा और परमात्मा। आगे है, मूल प्रकृति से उत्पन्न है। तो क्या है? मूल प्रकृति से महत और महत से अहंकार। आगे है, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति और परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। आगे है प्रश्न नंबर 6, वेद रूपी पुरुष का मुख है। वेद रूपी पुरुष का मुख जो है व्याकरण है, ज्योतिष जो है वो नेत्र है, कल्प जो है वो हस्त है और निरुक्त को श्रोत्र माना जाता है। आगे है, तिंग प्रत्ययों की संख्या है। तो तिंग प्रत्यय कितने हैं? 18 है। तिप तस छी सिप थस थ मिप वसमस त अताम झ थासा थाम ध्वम इड वही महिंग। ये जो है वो 18 तिंग प्रत्यय है और जो सुप प्रत्यय है वो कितने हैं? 21 है, सुव जस इत्यादि। आगे है, ह का उच्चारण स्थान है। तो जैसा कि तुल्यास्य प्रथम सवर्णम सूत्र में भी है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो ह का क्या है? कंठ है, तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे है, सर्वनाम स्थान संज्ञक कितने प्रत्यय हैं? तो कितने हैं? 5 है, सु औ जस अम औट। ये जो है 5 प्रत्यय सर्वनाम स्थान है। आगे है, येनांग विकार, यह किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? तो यह तृतीय विभक्ति का है। जैसे इसमें होता है कर्णेन बधिरः या अक्षणा काणः इत्यादि। आगे है, विप्सा कहते हैं। तो विप्सा किसे कहते हैं? दोहराई को कहते हैं। तो 2 बार पढ़ना जो है विप्सा कहलाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। आगे है प्रश्न नंबर 13, ऋग्वेद के समस्त वर्गों की संख्या है। तो कितनी है? 2006 वर्ग है। ऋग्वेद का ऋत्विज है तो क्या है? होता। अध्वर्युज यजुर्वेद का है, उद्गाता सामवेद का है और ब्रह्मा जो है वो अथर्ववेद का है। व्यास ने ऋग्वेद किसको पढ़ा है? तो व्यास ने जो ऋग्वेद की शिक्षा दी थी वो दी थी पैल को, वैशंपायन को यजुर्वेद की, जैमिनी को सामवेद की और सुमंतु को अथर्ववेद की। ऋग्वेद में बाल्यखिल सूक्तों की संख्या है। तो 11 जो है वो बाल्यखिल सूक्त है। आगे है, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है 10,580 1/4। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा। आगे है प्रश्न नंबर 18, अभिजीत सहित नक्षत्रों की संख्या है 28। तो जो नक्षत्र है उनकी संख्या अगर आपसे पूछा जाता है कि नक्षत्र कितने हैं तो उसकी संख्या है 27, लेकिन अगर अभिजीत सहित तो उसकी संख्या हो जाएगी 28। आगे है प्रश्न नंबर 19, 12 राशियों में तुला का स्थान है। तो आप जो है वो राशियों को क्रम से याद कर सकते हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो इसमें देख सकते हैं कि तुला जो है वो 7वें स्थान पर आता है, तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रमा की उच्च राशि है। तो इसमें जो है कई जो है वो कर्क कर लेते हैं क्योंकि जो चंद्रमा है वो कर्क राशि का स्वामी है, लेकिन जो उसकी उच्च राशि है वो है वृष, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। आगे है, संस्कृत में एक घंटे को कहते हैं होरा, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। आगे है, ज्योतिष में कितने योग हैं? तो योगों की संख्या है 27, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। 21 है, सूर्य एक राशि का भ्रमण करता है। तो जो सूर्य है वो एक राशि का भ्रमण एक माह में करता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है।
श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक है तो कितने हैं? 700 श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में। इसका डी ऑप्शन सही होगा। अर्जुन के धनुष का नाम था, तो अर्जुन का जो धनुष है उनका नाम था गांडीव। पिनाक जो है वो शिव के धनुष का नाम है और सारंग विष्णु के धनुष का नाम है। प्रश्न नंबर 28 है, पांडवों की सेना कितनी अक्षौहिणी थी? पांडवों की जो सेना थी वो 7 थी और कौरवों की 11 थी, तो कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना जो है वो महाभारत में थी, महाभारत युद्ध में। आगे है, गीता के 12वें अध्याय में श्लोक है, तो गीता का जो 12वां अध्याय है भक्ति योग नामक है, तो उसमें जो है वो 20 श्लोक है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। गीता में सिद्धों में श्रेष्ठ किसे माना जाता है? तो सिद्धों में जो है कपिल मुनि को श्रेष्ठ माना जाता है, तो इसका ये ऑप्शन सही है। गीता के 15वें अध्याय का नाम है, तो गीता का जो 15वां अध्याय है उसका नाम है पुरुषोत्तम योग, तो इसका बी ऑप्शन सही है। आगे है, कालिदास ने कितने नाटक लिखे? तो कालिदास के जो 3 नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, तो ये जो है 3 नाटक है। प्रश्न नंबर 31 है, मुद्रा राक्षस नाटक की रचना किसने की? तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखदत्त ने लिखा है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। कालिदास की जो है वो 7 रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंश, मेघदूत, ऋतुसंहार और कुमार संभवम, ये जो है 7 रचनाएं कालिदास की है। भवभूति की 3 रचना है, उत्तरामचरितम, मालती माधवम और महावीर चरितम। माँ की जो शिशुपाल वध है। आगे है प्रश्न नंबर 34, विश्व की प्राचीनतम भाषा का नाम है, तो क्या है? संस्कृत जो है विश्व की प्राचीनतम भाषा है। उत्तर रामचरित में किस रस की प्रधानता है? तो उत्तर रामचरित जो है वो भवभूति की रचना है, जिसमें जो है वो 7 अंक है और इसमें जो है वो करुण रस है। योगः कर्मसु कौशलम, यह उक्ति किसकी है? तो इसमें जो सभी गलत कर देते हैं, ये जो है वो योग समझ के जो है वो योग सूत्र कर देते हैं, लेकिन ये जो है वो श्रीमद् भगवद गीता में है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। आगे है, भट्ट नारायण की रचना है, तो भट्ट नारायण जो है वो वेणी संहार है जो इनकी रचना वासवदत्ता सुमंतु की है, हितोपदेश नारायण पंडित की है, मेघदूत कालिदास की है। द्रव्य कितने हैं? तो द्रव्य की संख्या जो है वो 9 है। आगे है, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो बौद्ध दर्शन की जो है वो महात्मा बुद्ध है। वासवदत्ता किसकी रचना है? तो वासवदत्ता सुबंधु की है। कुल वेदांग कितने हैं? तो वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। सूर्य सिद्धांत ग्रंथ का संबंध किससे है? तो सूर्य सिद्धांत जो है वो ज्योतिष से संबंधित है। कल्प सूत्र कितने प्रकार के हैं? कल्प सूत्र जो है वो 4 प्रकार के हैं, शोल्प सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और श्रौत सूत्र। भवभूति किस गोत्र से संबंधित थी? तो भवभूति जो है वो कश्यप गोत्र से संबंधित थे। आगे है 43 प्रश्न नंबर, भोजन के कितने रस माने जाते हैं? तो भोजन के 6 रस माने जाते हैं, षड्रस। आगे है, योग दर्शन में कितनी सिद्धियां? योग दर्शन में 8 सिद्धियां है। प्रमुख उपनिषद है, तो प्रमुख उपनिषद कितने हैं? 10 है। न्याय दर्शन, न्याय शास्त्र के कितने भेद है? तो न्याय शास्त्र के 2 भेद है। न्याय दर्शन में कितने प्रमाण है? न्याय दर्शन में जो 4 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। सांख्य दर्शन में कितने तत्व है? सांख्य दर्शन में 25 तत्व है। तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम जो है वो प्रकृति है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। एधि रूप किस धातु से बनता है? एधि जो है वो अस धातु में है। अस धातु के जो है वो लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में एधि रूप बनता है। धर्म के कितने लक्षण हैं? धर्म के 10 लक्षण है, तो ये ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे है, हंसी रूप किस धातु का? तो हंसी जो है वो हन धातु का है, सी ऑप्शन सही होगा। वेद पुरुष का नेत्र है, तो वेद पुरुष का नेत्र जो है वो ज्योतिष है। व्याकरण मुख है। कल्प जो है वो हस्त है। छंद जो है वो पादौ है, पैर है। आगे है, दा धातु प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, ददति, तो क्या बनता है? ददाति, दत्तः, ददति।
इसका ये ऑप्शन सही होगा। आगे है संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के हैं, तो संस्कृत में 3 प्रकार के वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ए का उच्चारण स्थान है, तो ए का उच्चारण स्थान है ए दीतोह कंठ तालु, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। छंद शास्त्र में कितने गण हैं, तो इसका जो एक सूत्र भी है य माता राजभान सलगा, तो इसमें जो है वो 8 जो है वो गण है। व्याकरण में कितने प्रत्याहार है, व्याकरण में जो प्रत्याहार है वो 42 है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। व्याकरण में बाह्य प्रत्यय है, तो व्याकरण में 11 बाह्य प्रत्यय है तथा 5 अभ्यंतर प्रत्यय है। कौन सा पाठ व्याकरण शास्त्र से संबंध नहीं है, तो व्याकरण से नहीं है, वेद शास्त्र से है, तो क्या है जटामाला, शिखा, रेखा, ध्वज, रथ, घन इत्यादि। तो इसमें खिल नहीं आता है, तो इसमें जो बी ऑप्शन इसका सही होगा। सत्यम व धर्मम चर कहाँ से उद्धृत है, तो यह तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। ज्योतिष में 1, 4, 7, 10 भावों की संख्या है, तो ये क्या है केंद्र भाव है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। जो पणफर है वो 2, 5, 8, 11 है, त्रिक भाव है 6, 8, 12 और आपोल्की है 3, 6, 9, 12। आगे है उत्तरायण को देवताओं का माना जाता है, उत्तरायण को क्या मानते हैं, दिन मानते हैं, दक्षिणायन को रात मानते हैं। चंद्रमा काल रूप का क्या नहीं है, चंद्रमा जो है वो काल रूप का क्या है, क्या है, तो इसका जो है वो मन है। रवि क्या है, सूर्य क्या है, आत्मा है। आगे है 9 ग्रहों के सेनापति का पद किस ग्रह का है, तो मंगल को जो है 9 ग्रहों के सेनापति माना जाता है। प्रत्येक ग्रह किस भाव को पूर्ण दृष्टि से दिखता है, सप्तम भाव को दिखता है, ए इसका ए ऑप्शन सही होगा। आगे है 67 हेली किस ग्रह का पर्याय है, तो हेली जो है वो सूर्य का पर्याय है। और आगे हेमनाभ ये इसमें जो कि शनि के लिए होता है। आगे रामायण में कितने श्लोक है, तो रामायण में श्लोकों की संख्या है 24,000। आगे अमावस्या को किस अंक से जाना जाता है, तो अमावस्या को 30 अंक से माना जाता है, जबकि पूर्णिमा को 15 से। महाभारत के प्रणेता कौन है, तो महाभारत के प्रणेता है वेदव्यास, तो इसका भी ऑप्शन सही होगा। आगे है पुराण का क्या अर्थ है, पुरा नवम भवति, तो इसका जो अर्थ है वो प्राचीन है, तो सी इसका ऑप्शन होगा। आगे है कर्ण के पिता कौन थे, तो कर्ण के पिता जो है वो सूर्यपुत्र कर्ण भी मानते हैं, तो सूर्य जो इनके पिता थे। उपपुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या 18 है, तो उपपुराणों की भी 18 ही है, इसका ये ऑप्शन सही होगा। आगे है दुर्योधन को भीम ने किस शस्त्र से मारा था, तो दुर्योधन को भीम ने गदा से मारा था, उनके बीच गदा युद्ध हुआ था, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अथर्ववेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो अथर्ववेद का एकमात्र जो है वो गोपद ब्राह्मण जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका ये ऑप्शन सही होगा। आगे है युधिष्ठिर किसके साथ जो है वो स्वर्ग पहुंचे थे, तो वो श्वान के साथ गए थे, कुत्ते के साथ गए थे, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। 78 प्रश्न नंबर है शतपथ ब्राह्मण में कितने अध्याय है, तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है शतपथ, तो इसमें जो है 100 अध्याय है। आगे है यजुर्वेद के कितने संप्रदाय, तो यजुर्वेद के 2 संप्रदाय है। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय, तो ब्राह्मण का जो है विषय है यज्ञ विधि, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ऐत्रेय ब्राह्मण की रचयिता है, तो ऐत्रेय जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है, तो जिसकी रचयिता कौन है, ऐत्रेय महिदास। आगे अभिज्ञान शकुंतलम में कितने अंक है, तो इसमें जो है 7 अंक है, यह कालिदास की रचना है। आगे है ईशोपनिषद में कितने मंत्र है, ईशोपनिषद में 18 मंत्र है। आदि काव्य क्या है, तो आदि काव्य रामायण है, तो आदि कवि कौन हुए, वाल्मीकि। मुंडकोपनिषद में कितने मुंडक है, तो मुंडकोपनिषद में 3 मुंडक है। आगे है किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग है, तो किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग है, और किरातार्जुनीयम किसकी है, भारवी की है। गौतम धर्मसूत्र का संबंध है, तो धर्मसूत्र ये जो है गौतम धर्मसूत्र यह सामवेद का है, तो इसका जो है वो सी ऑप्शन सही होगा। आगे है महाभारत में कितने श्लोक है, तो महाभारत में श्लोकों की संख्या है 1,00,000, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। हिमालय वैभवम, हिमाचल वैभवम के लेखक कौन है, प्रोफेसर केशव, जो कि बी ऑप्शन सही है इसका। शिशुपाल वध के लेखक है, तो शिशुपाल वध किसकी रचना है, माँ की है, और इसमें जो है वो 20 अंक है। कल्हण कहाँ के निवासी थे, तो कल्हण जो है कश्मीर के निवासी थे।
आगे है नैषधीय चरित किसकी रचना है, तो नैषधीय चरित जो है वो श्रीहर्ष की रचना है और इसमें 22 अंक है। शिव महिमनः स्तोत्र की रचना है तो किसकी है ये, पुष्पदंत की, तो इसका जो है वो ए ऑप्शन सही होगा। रावण ने क्या लिखा है, शिव तांडव स्तोत्र। तो आगे है हितोपदेश की रचना किसने की, तो हितोपदेश जो है वो नारायण पंडित ने लिखा है। पंचतंत्र किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने। योग दर्शन के प्रणेता है पतंजलि, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। हिमाचल प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है तो कौन सी है, संस्कृत है। आचार्य शंकर ने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा, तो उन्होंने 10 पर भाष्य लिखा था। मनोरथ का विच्छेद है तो इसका है मनस जमा रथा। तर्क संग्रह के अनुसार कर्म के कितने भेद है, तो 5 कर्म है। क्या है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानी। आगे वेदांत सार की रचयिता है, तो वेदांत सार किसने लिखा है, सदानंद ने लिखा है। रुद्रों की संख्या मानी जाती है तो 11 रुद्र है। अमर कोश के रचयिता है कौन है, अमर सिंह। विवाह के कितने भेद है, तो विवाह के 8 भेद है। गौतम बुद्ध का जन्म किस गांव में हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी गांव में हुआ, तो इसका डी ऑप्शन सही है। नाट्य शास्त्र की प्रणेता है, तो नाट्य शास्त्र किसका है, भरत मुनि का है। तर्क संग्रह ग्रंथ के कर्ता है तो कौन है, अन्नम भट्ट है। शिशुपाल वध में प्रमुख रस है तो वीर रस है उसमें। उत्तररामचरित में विदूषक है, तो उत्तररामचरित में कोई भी विदूषक नहीं है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं, इसका डी ऑप्शन सही है। शिकंठ इस उपाधि से अलंकृत है, नाटककार कौन से थे, भवभूति। आगे है गीत गोविंदम काव्य में सर्ग है, तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव की रचना है जिसमें कि 12 सर्ग है। वह नाटक जिसके नांदी पाठ व भरत वाक्य में भगवान शिव की स्तुति की गई है, तो वो कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम। राजा दिलीप द्वारा गौ सेवा रघुवंश के किस सर्ग में वर्णित है, तो किसमें है, द्वितीय सर्ग में, इसका बी ऑप्शन सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य है, तो क्या है भरत वाक्य, सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः इत्यादि। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है, तो बृहत्त्रयी में जो है वो किरातार्जुनम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरित आता है। इसमें रघुवंश नहीं आता है। किरातार्जुनियम है भारवी की रचना, शिशुपाल वधम है माघ की रचना और नैषधीय चरित है श्रीहर्ष की रचना। इसमें जो है किरातार्जुन में 18, शिशुपाल वधम में 20 और नैषधीय चरित में 22 अंक है, सर्ग है। आगे है महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी में छंद प्रयोग किया है, तो इनके अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में जो स्त्रगधरा छंद है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नारी के फल समितम वचः सूक्ति किस कवि के लिए, तो यह जो है भारवी के लिए, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 116 है सत्ताम सद्भि संग कथम अपि ही पुण्येन भवति, सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है, जो है वो उत्तररामचरित के दूसरे अंक से ली गई है। उत्तररामचरित के द्वितीय अंक का नाम है तो क्या है, पंचवटी प्रवेश, तो जिसमें जो है 30 श्लोक है। चित्र दर्शन जो है वो पहले अंक का नाम है, सम्मेलन जो है वो 7वें अंक का नाम है और छाया अंक जो है वो 3रा है। आवरण और विक्षेप 2 शक्तियाँ है, किसकी है, अज्ञान की जो वो 2 शक्तियाँ आवरण और विक्षेप। इस दर्शन को षष्ठी तंत्र के नाम से जाना जाता है। सांख्य दर्शन का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है, षष्ठी तंत्र, तो इसका डी ऑप्शन सही है। वेदांत दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीरों कितने अवयव से मिलकर बना है, तो 17, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, बाकी हमने जीके की जो है वो अलग से वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।